ब्लॉगर था जिसे पुरानी और भुतहा जगहों को एक्सप्लोर करने का जुनून था। इस बार उसका निशाना था शिवगढ़ की हवेली। ये हवेली पिछले 100 सालों से वीरान पड़ी थी और स्थानीय लोग कहते थे कि जिसने भी इसकी दहलीज पार की वह कभी वापस नहीं आया। आज अमावस की रात थी, आसमान में चांद का निशान तक नहीं। मोहन ने अपनी टॉर्च और कैमरा उठाया और हवेली के भारी भरकम जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। भीतर घुसते ही सड़ी हुई लकड़ी और नमी की तेज गंध ने उसका स्वागत किया। हवा बिल्कुल शांत थी, पर हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे हवेली की दीवारें खुद को राज दफन कर रही हों। मोहन के कैमरे का माइक उन फुसफुसाहटों को रिकॉर्ड कर रहा था। हवेली के हॉल में चारों तरफ धूल और लकड़ी के जाले थे। टूटे हुए झूमर, फटी हुई तस्वीरें, सब कुछ मौत की कहानी कह रहा था। मोहन सीढ़ियां चढ़कर ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सीढ़ियों से एक जोरदार चर्रर की आवाज आई, जो उस भयानक सन्नाटे में किसी चीख से कम नहीं थी। कई कमरे थे, पर सबकी कुंडी टूटी हुई थी। मोहन ने एक एक करके कमरे देखे। पहले कमरे में एक पुराना पलंग था, जिस पर कोई साया लेटा हुआ महसूस हुआ, पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी वह ओझल हो गया। दूसरे कमरे में एक जंग लगा आईना था। मोहन ने जैसे ही उसमें देखा, उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखी। वह तेजी से पलटा, पर वहां कोई नहीं था। आईने में दिखने वाली परछाई का चेहरा विकृत और भयानक था। आंखें नहीं, बस 2 गहरे गड्ढे थे। मोहन का गला सूख गया। मोहन का ध्यान अब हवेली के सबसे आखिरी छोर पर बने एक छोटे बंद कमरे पर गया। बाकी कमरों के दरवाजे या तो खुले थे या टूटे हुए, पर इस कमरे का दरवाजा साल की मोटी लकड़ी का बना था और उस पर एक लोहे का उठता ताला लगा था, जिस पर जंग नहीं लगी थी। यह ताला मानो अभी अभी लगाया गया हो। दरवाजे के पास आते ही ठंड अचानक कई गुना बढ़ गई। मोहन की सांसें जमने लगी। ताले के नीचे एक छोटी सी दरार थी। जिज्ञासा और डर के बीच झूलते हुए मोहन ने अपनी टॉर्च की बीम उस दरार के अंदर डाली। टॉर्च की रोशनी में मोहन को जो दिखा वह सिर्फ भयानक नहीं, बल्कि आत्मा को कंपा देने वाला था। कमरा खाली था, न फर्नीचर न जाली, बस बीचों बीच जमीन पर एक काली स्याही से बना गोल घेरा था और उस घेरे के ठीक बीच में एक छोटा लकड़ी का डिब्बा रखा था। मोहन को लगा कि उस डिब्बे के अंदर कुछ जिंदा है। उसकी टॉर्च की रोशनी डिब्बे से हटकर उस घेरे के बाहर जमीन पर पड़ी। जमीन पर उस घेरे को घेरते हुए अनगिनत अंगुलियों के निशान थे। ऐसे निशान जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश में जमीन को नोच रहा हो। ये निशान पुराने नहीं थे, वे ताजे लग रहे थे और कुछ निशानों से अभी भी खून की एक काली गाढ़ी बूंद रिस रही थी। मोहन ने जैसे ही ये निशान देखे, उसके कानों में उस डिब्बे के अंदर से एक पतली सिसकती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज हिंदी में नहीं थी, किसी प्राचीन विकृत भाषा में थी। जैसे ही मोहन पीछे हटने लगा, उसके कैमरे ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। पूरी हवेली में जोरदार हंसने की आवाजें गूंजने लगी। लगभग दर्जनों लोग एक साथ हंस रहे थे। मोहन को महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर किसी बर्फ सी ठंडी उंगली ने छुआ है। वह चिल्लाया, पर उसकी आवाज हलक में ही दब गई। वह जान बचाने के लिए भागा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसने गलती से एक कदम छोड़ दिया और नीचे गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसे अपने सामने आखिरी कमरे का दरवाजा नहीं दिखा। हॉल का दरवाजा भी गायब था। चारों तरफ सिर्फ हवेली की पुरानी दीवारें थीं। वह चिल्लाया, दरवाजा कहाँ है? जवाब में उसे सिर्फ उस आखिरी कमरे के डिब्बे से आती हुई सिसकियां सुनाई दी। इस बार सिसकियों के बीच डिब्बे के अंदर से एक आवाज आई, तुम नहीं, मैं बाहर आऊंगा। मोहन ने आखिरी बार जोर से सांस ली और अंधेरे में भागने की कोशिश की। अगले दिन सुबह के उजाले
एक हड्डी के टूटने की भयानक चट की आवाज, और उसके बाद डिब्बे के अंदर से आई सिसकियां खत्म हो गईं।